भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते पर मुहर लगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी बोले, दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। जर्मनी से मित्रता के लिए भारत प्रतिबद्ध। पीएम मोदी बोले, जर्मनी से तकनीकी संबंध मजबूत हुए। रक्षा सुरक्षा में सहयोग साझी सोच का प्रतीक। मोदी बोले, भारत और जर्मनी में रक्षा उद्योगों के बीच और सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। नए एमओयू से नई गति मिलेगी। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच यूक्रेन और गाजा के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मोदी बोले, समस्या का समाधान शांति से ही संभव। आतंकवाद को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता हुई। मोदी बोले, आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा, एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। 2 दिन के भारत दौरे पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अहमदाबाद में दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जर्मन चांसलर मर्ज ने विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने मर्ज को पूरा आश्रम घुमाकर बापू के बारे में एक जानकारी दी। साबरमती आश्रम के बाद साबरमती रिवर फ्रंट पहुंचे पीएम मोदी और जर्मन चांसलर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हुए शामिल। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने पतंग भी उड़ाई। सप्तरंगी पतंगों से भरा अहमदाबाद का आसमान। जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग, जिसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। एजेंसियां भी पूरी तरह एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी दिखे। चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका व्यक्तित्व विकसित भारत के संकल्प में निरंतर कई नई ऊर्जा का संचार करने वाला। सुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज, आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। ममता बनाम ईटी विवाद पर भी बीजेपी का सवाल पूछा। उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के। कहा, चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी। ये बंगाल में हर रोज की कहानी है। सुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खुद पर हुए हमले को लेकर सुवेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। सुवेंदु अधिकारी बोले, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा है। बीजेपी सांसद बिप्लब देव ने भी ममता को घेरा। कहा, वो बंगाल नहीं वंशवाद को बचा रही हैं। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान। केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। 16 जनवरी से सीएम नीतीश निकालेंगे समृद्धि यात्रा। हर जिले में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कई विकास योजनाओं का भी होगा उद्घाटन। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा पर मंत्री अशोक चौधरी बोले, यात्रा से बिहार को फायदा होगा। आने वाले 5 साल बिहार के लिए बड़ी छलांग लगाने का समय। तेजी से सूफी धर्मगुरुओं की डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। बिहार के सुपौल में नशा तस्करी के खिलाफ एक्शन। भारी मात्रा में कोडेन युक्त कफ सिरप बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। भूसे के नीचे छिपाकर रखी थी सिरप की खेप। हिमाचल के सोलन में पुराने बस स्टैंड इलाके में भीषण आग। हादसे में 7 साल के मासूम की मौत। कई दुकानें जलकर खाक। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बदमाशों ने देसी बम फेंककर फैलाई दहशत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एक युवक पर हमले की नियत से बदमाशों ने बम फेंका। घर की दीवार से टकराकर फटा बम। यूपी के एटा में प्रेमी युगल की हत्या से इलाके में हड़कंप। आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने प्रेमिका के माता पिता को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हाथरस में सुलह समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत में चले लाठी डंडे। 2 पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। यूपी एसटीएफ के प्रयागराज यूनिट का बड़ा एक्शन है। फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर बेचने वाले गिरोह की सरगना को बरेली से किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एक शख्स ने की थी शिकायत। जांच में पाया गया कि आरोपी फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर लाखों में बेचता था। उत्तराखंड के किसान सुसाइड केस में सीएम धामी का एक्शन। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। काठगोदाम के एक होटल में किसान सुखवंत ने की थी खुदकुशी। सुखवंत ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो। जमीन सौदे में फ्रॉड और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया था। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की चपेट में 2 युवक। बाल बाल बची जान। ज्वालापुर इलाके में चाइनीज मांझे से हुए जख्मी।
इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान, गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत हुई। बाइक सवार के गले में उलझा था चाइनीज मांझा, अस्पताल ले जाते वक्त ही रास्ते में तोड़ा दम, पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के कंधमाल में सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ, वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैली। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की गतिविधि पर रख रही है नजर, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। झारखंड के बोकारो में लूट की साजिश नाकाम, ज्वेलरी शोरूम का अलार्म बजने से फरार हुए चोर। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए शोरूम में घुसे थे 7 बदमाश। लुटेरों ने शोरूम में मौजूद लोगों को बना लिया था बंधक, लूट से पहले बज गया था अलार्म, घबराए लुटेरे मौके से फरार हुए। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर देखने को मिली बर्फ की पतली चादर, तापमान में भी आई गिरावट। राजस्थान के चूरू में भी कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट, कई जगहों पर बर्फ की पतली परत जमी। भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड, 2.9 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है ठंड, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली के सरायकाले खां में भी शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप, ड्रोन तस्वीरें आई सामने, घने कोहरे के चलते ट्रैफिक बाधित हुआ। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के लिए जवानों ने किया परेड रिहर्सल, कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच जवानों ने कदमताल किया। मायानगरी मुंबई में कई जगहों पर स्मॉग की परत छाई, बड़ाला में धुंध की सफेद चादर में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का कहर, भीषण ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। घने कोहरे और शीतलहर के कारण यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नर्सरी से 8वीं क्लास तक सभी स्कूल 15 जनवरी तक रहेंगे बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रयागराज के माघ मेले में उमड़ा भक्तों का सैलाब, त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। टॉप 10 कंपनियों में 7 की वैल्यू 3,63,000 करोड़ रुपए घटी, रिलायंस की वैल्यू 1,58,000 करोड़ रुपए कम हुई। एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा जियो, मुकेश अंबानी बोले जामनगर में देश का सबसे बड़ा एआई डाटा सेंटर बनेगा, गुजरात में 7 लाख करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। इस साल रिलायंस जियो पेश कर सकती है देश का सबसे बड़ा आईपीओ, $4 अरब से ज्यादा का हो सकता है इश्यू। एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू 96,153 करोड़ रुपए घटी, गिरावट के साथ कंपनी की वैल्यू 14,44,000 करोड़ रुपए हुई। तीसरी तिमाही में डीमार्ट को 856 करोड़ रुपए का मुनाफा, रेवेन्यू 13% बढ़कर 18,100 करोड़ रुपए हुआ। एनएसई आईपीओ को इस महीने मिल सकता है सेबी से अप्रूवल, करीब 10 साल से अटका है देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक इश्यू। 13 जनवरी से खुलेगा मागी मीडिया लैब्स का आईपीओ, इश्यू के जरिए 1,788 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। बेंगलुरु में खुलेगा टेस्ला का चौथा शोरूम, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम के बाद अब कर्नाटक में एक्सपेंशन। वडोदरा वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत, न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया, भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे, 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस टेंटीज का शिकार हुए विराट कोहली, 93 रन पर गिरा विराट का विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 28,000 रन किए पूरे, कुमार संगकारा को छोड़ा पीछे। वडोदरा में विराट कोहली ने रचा इतिहास, भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने के मामले में सौरव गांगुली से निकले आगे, विराट ने खेला 309वां वनडे मैच। वडोदरा वनडे में रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हुए, पारी के दौरान लगाए 2 छक्के। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने पूरे किए 650 छक्के। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के का बनाया रिकॉर्ड, रोहित ने 329 छक्के लगाए, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को छोड़ा पीछे। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 56 रन की पारी, वनडे करियर का लगाया 16वां अर्धशतक, आदित्य अशोक ने लिया शुभमन गिल का विकेट। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 49 रन की पारी, अर्धशतक से चूके काइल जेमिसन ने लिया श्रेयस अय्यर का विकेट। श्रेयस विराट के बीच हुई 77 रन की साझेदारी। भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर के मांसपेशियों में खिंचाव, न्यूजीलैंड की पारी के दौरान मैच के बीच में गई बाहर, कप्तान शुभमन गिल बोले वॉशिंगटन सुंदर का किया जाएगा स्टैंड। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए 2-2 विकेट, कुलदीप यादव को मिला 1 विकेट। डेवॉन कॉनवे ने वडोदरा वनडे में खेली 56 रन की पारी, वनडे करियर का लगाया 6ठा अर्धशतक, भारत के खिलाफ पहला अर्धशतक। कॉनवे के अलावा हेनरी निकोलस ने बनाए 62 रन। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए चोटिल ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल टीम में शामिल, प्रैक्टिस सेशन के दौरान साइड स्ट्रेन के शिकार हुए ऋषभ पंत। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला, नवी मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। वुमेन्स प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स की लगातार दूसरी जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 4 रनों से हराया। टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार। गुजरात जायंट्स ने 210 रनों का दिया था टारगेट, दिल्ली की टीम 205 रन ही बना सकी। सोफी टिवाइन बनी प्लेयर ऑफ द मैच।
और भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने दिया वरुण चक्रवर्ती पर बयान। बोले T20 वर्ल्ड कप में अहम किरदार निभाएंगे वरुण चक्रवर्ती। घर में भारतीय टीम को मिलेगा स्पिन ट्रैक का फायदा।